अजीज दोस्तों, साथियों, तलबा तालिबात, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी यही दुआ है कि खुदावंद करीम की पाकज़ात आपको हमेशा सही और सलामत रखे और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। हम जानते हैं कि हमारी जो उर्दू जुबान है, इसमें मुख्तलिफ तहारीक ने मुख्तलिफ तरीकों ने जन्म लिया था और इस उर्दू जुबान की अहमियत को, इसकी वैल्यू को मजीद निखारने में अपना किरदार अदा किया है। आज उनमें से एक तहरीक का हम जिक्र करेंगे, उस तहरीक के पस मंजर को जानने की कोशिश करेंगे, उस तहरीक के मकासद को, अगराज को जानने की कोशिश करेंगे और इसका इर्तिका कब हुआ था ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और उस तहरीक का नाम तरक्की पसंद तहरीक है। आज इस तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से जानेंगे कि क्या है और किस तरीके से इसने अवाम की फलाह बेबूद के लिए काम किया है और खासकर उर्दू जुबान और अदब की रहनुमाई में किस तरह अवाम को इसके करीब लाने में एक जरिया भी और एक हेल्पफुल भी साबित हुई है। तो वीडियो शुरू करने से बाद मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो हम बिला ताखीर अपने मौजू का आगाज करते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो आज का मौजू वो तरक्की पसंद वो तहरीक है। अगर इसके टाइटल पर गौर करें, इसके उन्वान पर ही गौर करें, तो हमें इसके मकसद को समझ जाने में बड़ी आसानी होती है। यानी इस तहरीक ने इंसानी दोस्त, हिब्बुल वतनी और जज्बा आजादी को वो प्रमोट किया है, यानी इसको हाईलाइट किया है। साम्राज्य जो दुश्मन थे उनके खिलाफ आवाज उठाई है और बुनियादी मसाइल का हल वो तलाश किया है। यानी अगर बात करें बुनियादी तौर पर इस जो तहरीक का जो बुनियादी मकसद है वो इंसान दोस्त पर मबनी है। यानी इंसान दोस्त है, इंसान की फलाह बेहबूद है, आजादी का जो प्रचार है वो किया है और मसाइल का हल वो तलाश करके अवाम के माबैन एक खास जो ताल्लुक है उसको इस्तेमाल करने में अपनी मदद वो फराहम किया है। और यही सबसे बड़ी इसकी जो खिदमत है वो काबिल जिक्र और काबिल तारीफ भी है। अगर इसके आगाज़ो इर्तिका के हवाले से बात करें तो 1935 में इसका जो आगाज हुआ था और वो लंदन में हुआ था। यानी बैनुल अक़वामी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो लंदन में हुई थी और वहां पे इसका जो बाकायदा आगाज हुआ था और उस जो कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा इसका ऐलान हुआ था जिसे तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जाना जाता है। अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो हिंदुस्तान में एक साल बाद इस तहरीक का आगाज होता दिखाई देता है। यानी हिंदुस्तान में ये 1936 में ये अपना वजूद दिखाई देती नजर आती है। और इसकी जो पहले जो सदर जिनकी सदारत ये पहला कॉन्फ्रेंस वो मुंशी प्रेमचंद का नाम हमें नजर आता है। और इनकी जेर सदारत 1936 में लखनऊ के मुकाम पर अजलास हुआ था इसका पहला, और 15 अप्रैल 1936 को इसने बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान में अपना वजूद वो जाहिर किया। और यही वजह है कि इस हवाले से ये अपनी मिसाल आप भी है। अगर बात है बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की, डॉक्टर आबद हुसैन और नियाज फतेहपुरी की बात है तो सबसे पहले ऐलान नामे पर क्या था वो इन शख्सियात ने दस्तखत की थी, जिनमें मौलवी अब्दुल हक है, डॉक्टर आबद और नियाज फतेहपुरी, इन तीन शख्सियात ने सबसे पहले जो तरक्की पसंद तहरीक है इसके ऐलान नामे पर वो दस्तखत किए थे। अगर बात करें इसके मकासद के हवाले से तो इसके जो मकासद जैसे हमें तारुफ में देखा तो इसके मकासद अपनी मिसाल आप भी दिखाई देती है। इसके मकसद के हवाले से बात है तो इसने क्या किया, अदब को जिंदगी की तर्जुमानी करार देकर क्या है अदब को बराए तनकीद खयात करार दे दिया है। यानी अदब को जिंदगी का हिस्सा करार दे दिया है और साथ तनकीद खयात भी करार दे दिया है, क्योंकि इंसान की जिंदगी की तर्जुमानी वो अदब ही कहलाता है। और अदब बराए जिंदगी करार देकर इसने इंसान की जो जिंदगी है उसके अहम पहलू को उजागर करने में मुआवनत की है। फिर क्या किया, अदब को जिंदगी की अक्कासी के हवाले से बयान किया है। यानी अदब और जिंदगी की अक्कासी, इस हवाले से इसने अपनी जो खिदमत है वो पेश रखी है, क्योंकि अदब ही क्या इंसान की सलापा निगारी करता है। यानी अदब ही इंसान को सफाई और सुथराई के हवाले से बताता है, अदब ही इंसान की जिंदगी की तनकीद करता है, अच्छाई और बुराई में फर्क करता है, और अदब ही इंसान की जिंदगी को तामीर करने में अपनी मिसाल आप भी है। फिर इस हवाले से बात करें जो साम्राज्य अनासत है उनके खिलाफ आवाज उठाई है, और वो साम्राज्य जो अनासत है जिन्होंने आम आदमी की जिंदगी और अदब के माबैन एक खला बर्पा कर रखा था उसको खत्म करके जागीरदारों से निकालकर अदब को
आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनाया था और आजादी राय का हक वो दिलवाया था। यानी इसका दूसरे लफ्जों में कहना है कि आजादी के हवाले से इन्होंने क्या वो इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, वो तरक्की पसंद तहरीकी वो आला मिसाल भी है। फिर अगर बात करें तो मुआशी इनकलाब ये इंतहाई अहमियत का हामिल इस तहरीक के मकासद में वो दिखाई देता है। इसके साथ साथ बात करें तो इंसानियत का जो प्रचार था, जैसे हमने इसके तारुफ में भी देखा कि इंसान दोस्त, तो इसने इंसानियत का प्रचार किया, इंसान का जो बुनियादी मकसद था उसको हाईलाइट किया, उजागर किया था और भाईचारे को फरोग भी दिया था। फिर पिछड़े हुए जो तबके थे उनकी जो मदद थी वो की, यानी पिछड़े हुए तबके की मदद की है, उनकी हमायत का ऐलान किया था और इंसान और जो अदब है उसके माबैन जो एक खास जो कुचला हुआ तबका था उसकी मुआशी लिहाज से जो मदद है वो भी इसके बुनियादी मकासद में हमें नजर आते दिखाई देते भी हैं। अगर साथ साथ इनके बात करें तो अदब में मार्क्सिज्म और सोशलिज्म की तरक्की वो वाज़ेह होती दिखाई देती है इसके जो बुनियादी मकासद उनमें, यानी अदब और मार्क्सिज्म प्लस सोशलिज्म इनके बुनियादी मकासद में हमें नजर आते हैं, जो अपनी मिसाल आप है और इसको तरक्की देने में इसके बुनियादी मकासद और इसका जो मकसद वो हमें वाज़ेह होता दिखाई देता है। अगर इसके आखिरी पॉइंट में बात है तो हम उनके पास आजादी राय, आजादी ये तहरीर ये अपनी मिसाल आप देते हैं, क्योंकि आजादी राय इसका बुनियादी मकसद था, आजादी इजहार ये बुनियादी मकसद था, तो आजादी तकरीर और जमहूरियत इसके बुनियादी मकासद में अपनी मिसाल आप रखते हैं, जो कि तरक्की पसंद तहरीक के बुनियादी मकासद में इसके जो अगराज़ो मकासद के हवाले से देखें तो आज मैंने और आपने मिलकर ये जान लिए और पहचान लिए, और यही वजह है कि जो इसका उन्वान है वही अपनी मिसाल है, यानी तरक्की पसंद तहरीक है, यानी आम आदमी की जो जिंदगी है, आम आदमी के जो बुनियादी हकूक है उनको क्या है वो हाईलाइट करना, उजागर करना और साम्राज्य अनासर के खिलाफ आवाज उठाना है, और अदब को क्या है वो जागीरदारों की चारदीवारी से निकालकर आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनाने के हवाले से ये अपनी मिसाल आप भी है। और यही वजह है कि इस तरक्की पसंद तहरीक के दिन ब दिन इंतहाई तरक्की की मनाजिल तय की है और अदब को इस साम्राज्य निजाम से निकालकर आम आदमी की जिंदगी बनाने में अपना किरदार अदा किया है। आज मैंने और आपने मिलकर ये बखूबी जान लिया है कि इसका बुनियादी मकसद क्या था, इसका आगाज और इर्तिका कब हुआ था और इसका बुनियादी जो मफहूम वो क्या था। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।